नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाल्मीकि समाज के लोगों ने दी चेतावनी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अन्य समाजों के लोगों को भर्ती करने पर होगा उग्र आंदोलन। सरकार की ओर से लागू किए गए आरक्षण को हटाने की उठाई मांग। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। जोसेफ ने कहा, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इस उद्देश्य से करना होगा कार्य। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने रचा इतिहास, बदमाशों और वांछित आरोपियों को धरपकड़ अभियान में एक दिन में पकड़े 51 आरोपी। थानाधिकारी के नेतृत्व में 6 टीमों ने की थी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण लागू करने से वाल्मीकि समाज आग बबूला हो गया है और गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को उदयपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार यहां पर आरक्षण लागू कर गलत कर रही है। सफाई कार्य वाल्मीकि समाज की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। अब सरकार आरक्षण लागू अन्य समाज के लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पहले भी उदयपुर में ऐसा हो चुका है। जो और अन्य समाज के लोग सफाई कर्मी के पद पर भर्ती हुए थे, वे सफाई कार्य की जगह ऑफिसों में कार्य कर रहे थे, जो कि गलत बात है। वाल्मीकि समाज ने स्पष्ट किया है कि वे चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। राजस्थान में हड़ताल हो रही है सफाई के नाम से। आरक्षण के पद्धति खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि आरक्षण पद्धति खत्म की जाए और सभी कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए। यही मांग है, और ज़्यादा कुछ नहीं हमारी, यही मांग है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे राजस्थान में अशोक जी गहलोत साहब से हमारी भर्ती जो निकाली 30,000 की किया जाता तो क्या किया जाएगा? आरक्षण अगर खत्म नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल चल रही है, लंबा चलेगा, फिर क्या हड़ताल जो भी करना हो करेंगे हम। आरक्षण में जो अन्य समाज के लोगों को भर्ती किया जाता है, क्या वो सफाई करते हैं? क्या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरी जगह लगा दिया गया उनको, इसीलिए हम कर रहे हैं। 2018 में जो सफाई भर्ती हुए वो लोग दूसरे ऑफिसों में बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनको भी अलग से वार्ड बना के बीट दे दिया जाए और वो वार्ड उसके काम करे, हमारे समाज में काम करेगा उस वार्ड का। यही कर रहे हैं हम तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को रखा जाए ताकि अब उससे नहीं काम करते आए हैं, ये इन्हीं का काम है वाल्मीकि समाज का। आज हम जो लोग एकत्रित हुए हैं, जो परंपरागत तौर पे जो काम करते आ रहे हैं पीढ़ियों से, उन लोगों के बीच में जो आरक्षण डाल के हमारे साथ जो कुठाराघात किया है, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। और जो आप बात कह रहे हो, जितने लोगों के जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो आज भी अधिकारियों के और नेताओं के आशीर्वाद से दूसरी जगह काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो जो काम छोड़ के दूसरी जगह लगे, उनका काम हमारे भाइयों को करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं उनका एक पूरा अलग वार्ड बनाया जाए, जितने लोग हैं उनका बीट बना के उनको देखा जाए, और जो भी काम होता है सफाई संबंधित वो सभी उनको द्वारा कराया जाए। जब अगर इस जो आज हम आए हैं, ये आरक्षण की लड़ाई है, साथ में वो लड़ाई भी है, ये स्थानीय लेवल की लड़ाई है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, उसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। जब तक इसका वार्ड बना के उन लोगों को यहाँ नहीं लगाया जाएगा, ये लड़ाई लंबी लड़ाई तक चलती रहेगी। हमारे पूरे समाज का आह्वान है। प्रदेश के एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बुधवार को पुलिस लाइन में अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। बीजू जॉर्ज जोसेफ उदयपुर जिले के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत उदयपुर आए हुए थे। इस दौरान जोसेफ ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण कर पुलिस की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जोसेफ ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा से जिले की कानून व्यवस्था और अपराधियों की संख्या को लेकर चर्चा की। इस दौरान जोसेफ ने अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास के स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए आम आदमी की सहायता और थानों में पड़े लंबित मामलों का जल्द निदान करने के साथ महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों को विशेष रूप से देखने का आदेश दिया। साथ ही जोसेफ ने किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आने पर सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी। संपर्क सभा में जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को जोसेफ ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस दौरान विभिन्न थानों में तैनात महिला कांस्टेबलों में से सराहनीय
कार्य करने वाली महिला कांस्टेबल का सम्मान भी किया गया। बैठक में जिले के एसपी, डीएसपी, थानाधिकारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। इसके बाद जोसेफ ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, व्रत कार्यालय के साथ थानों का निरीक्षण भी किया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बदमाशों और वांछित आरोपियों को धरपकड़ अभियान के तहत गोगुंदा में पहली बार एक साथ 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए थानाधिकारी के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया था। उसके बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी अनिल बिश्नोई ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर मंगलवार देर शाम से बुधवार अल सुबह तक थाना क्षेत्र में लगातार धरपकड़ अभियान चलाया गया। इसके तहत आर्म्स एक्ट में 2 आरोपी, एक्टिव हिस्ट्री शीटर 6 आरोपी, एक्टिव बदमाश 15, मुकदमों में फरार 12, अपराधी प्रवृत्ति के व सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाले 16 आरोपियों को अलग अलग गांवों से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इसके बाद सभी आरोपियों को गोगुंदा उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ के समक्ष पेश कर 151 में पाबंद करवाया जाएगा। वहीं थानाधिकारी ने बताया कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के उद्देश्य से इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में डीएमएफटी की बैठक बुधवार को आयोजित हुई। बैठक में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी सहित अलग अलग विभागों के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के गांवों के विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नए गांवों को भी सम्मिलित किया गया है जो खनन प्रभावित हुए हैं। साथ ही उपखंड मुख्यालय को पहले से ही सम्मिलित कर रखा है। आज डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और माननीय विधायकगण और सांसद महोदय उपस्थित हैं। जो खनन प्रभावित क्षेत्र है उनके गाँव के विकास कार्य हमने इस मीटिंग में टेकअप किए हैं और डिटेल में हमने चर्चा की है। मैं समझता हूं कि नए गांवों को भी हमने सम्मिलित किया जो खनन प्रभावित हो गए हैं। बहुत सारे जो नगरपालिका मुख्यालय है जैसे फतेहनगर उपखंड मुख्यालयों को हमने पहले से इसमें सम्मिलित कर दिया था। तो आज जो अलग अलग सेगमेंट के जो चाहे वो रोड से संबंधित हो, फॉरेस्ट से संबंधित हो, वाटर सप्लाई से संबंधित हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ये सारे काम हमने टेकअप किए जो कि ज़िले के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहां आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की उदयपुर इकाई के तत्वाधान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के समस्त सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। संभाग प्रभारी जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक अपनी 11 सूत्री मांग व विगत 2 दशकों से वेतन विसंगति सहायक प्रोग्रामर की
ग्रेड पे 4200 और सूचना सहायक ग्रेड पे 3600। इसके अलावा हार्ड ड्यूटी भत्ता, शैक्षणिक योग्यता में बदलाव, सूचना सहायक पद का नाम परिवर्तन, SCP व प्रोग्रामर के पदों में विभागीय आरक्षण जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। गत वर्ष सितंबर को लिखित विभागीय समझौता होने के बावजूद भी मांगों के निस्तारण के लिए विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से संघ में रोष व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने की स्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आगामी 3 मई से जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक सामूहिक अवकाश निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान जिले में गठित दलों मोहम्मद इदरीस तथा कविता पंड्या, हेमंत मेनारिया, वंदना शर्मा, जसवंत सिंह चौहान ने जिले के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोई भी IT कार्मिक कार्यालय में नहीं पाए गए। वह समस्त कार्मिकों द्वारा इस आगाज में 100% योगदान दिया जा रहा है। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी महासंघ उदयपुर द्वारा हड़ताल की जा रही है। सामूहिक अवकाश का आज तीसरा दिन जारी है। सभी विभागों में कोई भी सूचना सहायक प्रोग्राम कार्य नहीं कर रहा है, जिससे ऑनलाइन कार्य ठप पड़ रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन राशन कार्ड, NFS पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन सभी ऑनलाइन कार्य होते हैं जो कि ठप पड़े हैं। RTO एवं रजिस्ट्री स्टाम्प कार्यालय में भी ऑनलाइन कार्य ठप पड़े हैं। किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही, नहीं किसी का TP जारी हो, नहीं किसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब हमारा 3 मई से हम महापड़ाव जयपुर में डालेंगे। 2 दिन की आगामी रणनीति है कि एक दिन सद्बुद्धि किया जाएगा और एक दिन धरना जिला कलेक्टर महोदय से परमिशन लेकर अनुमति ली जाएगी धरना प्रदर्शन करने की। राज्य सरकार अगर इसके बाद भी अगर हमारी सकारात्मक मांगों पर ध्यान नहीं देता या सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता तो जयपुर में 3 तारीख से महापड़ाव डाला जाएगा। तो समस्त जिम्मेदारी हमारे विभाग की होगी। उदयपुर शहर से सटे बेतला गांव की पुण्य भूमि पर गुरुवार को फिर से आस्था, श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा। वैशाख शुक्ल की अष्टमी के दिन गांव में स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में पाटोत्सव और ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सूरजकुंड के महान संत अवधेशानंद जी का सानिध्य और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की मौजूदगी में रहेगी। 2 दिवसीय समारोह में कार्यक्रम के आयोजन होंगे जो श्रद्धालुओं के आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं। कार्यक्रम संयोजक प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि हेमाद्री प्रायश्चित कर्म और स्थापित देवता का पूजन होगा। वहीं शाम को एक यजमान की ओर से मंदिर को समर्पित किए जाने वाले स्वर्ण कलश और रजत के नाग का 51 औषधियों से स्नान ग्रामवासियों की ओर से किया जाएगा। इसके पश्चात इनका विधिवत पूजन किया जाएगा। वहीं रात को मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक शूरवीर कोटड़ा अपनी भक्तिमय रस वर्षा से कार्यक्रम में समा बांधेंगे। 28 अप्रैल को सुबह पुनः पूजन हवन के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा। वहीं अवधेशानंद जी महाराज और महाराज कुंवर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के उपस्थिति और पूर्णाहुति दी जाएगी। इस दौरान 20 दिन के नंदी बछड़े का पूजन भी इन दोनों ही विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात शाम को महाप्रसादी का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेन ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। गांव में लोगों को निमंत्रण भिजवा दिया गया है। साथ ही मंदिर पर आकर्षण फूल और लाइट्स की सजावट और प्रांगण में टेंट लगवाए जाएंगे। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर हर वर्ग के लोगों में खासा उत्साह और माहौल देखा जा रहा है। गौरतलब है कि प्रकटेश्वर महादेव का प्राकट्य बेदला गांव की बेड़च नदी में 25 वर्ष पूर्व खुदाई के दौरान हुआ था। इसके बाद गांव के युवाओं ने मुहिम बनाते हुए इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके पश्चात पिछले वर्ष वैशाख सुदी की अष्टमी के दिन सूरजकुंड के संत अवधेशानंद जी महाराज के हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना नवनिर्मित मंदिर में की गई। कार्यक्रम को भव्य व ऐतिहासिक बनाने के लिए पंकज शर्मा, युगल किशोर सेन, यश शर्मा, आदित्य सेन सहित कई युवा मेहनत कर रहे हैं। शिव भक्त बंशीलाल टांक की ओर से चढ़ाए गए स्वर्ण कलश और रजत नाग को आकर्षण रूप देने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन के पत्रकारिता विभाग द्वारा बुधवार को फिल्म प्रमोशन इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें बॉलीवुड की हाल ही में रिलीज हुई बहुचर्चित वेब सीरीज आई एम अनयूज्ड के प्रमोशन के लिए सीरीज के लीड एक्टर आसमा सैयद, लीड एक्टर रवि कोठारी और डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह उदयपुर पहुंचे। BIFT कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर सीरीज में उठाए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर साईं तिरुपति यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल,
सीईओ श्रीमती शीतल अग्रवाल, वीआईएफटी के डायरेक्टर डॉक्टर रिमझिम गुप्ता तथा प्रिंसिपल विप्रा सुखवाल मौजूद रहे। कनीज, इश्क किल्स, यारों का टशन, एक मिरासन, जिंदगी की महक और शुभरात्रि जैसे सीरियल्स के जरिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाली आसमा लीग से हटकर काम करने के लिए जानी जाती है। फुकरे रिटर्न्स, मर्दानी 2, क्रिमिनल जस्टिस, योर ऑनर, द गॉन गेम, स्टेट ऑफ सीएस, शूरवीरों और त्राहिमाम जैसी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले रवि कोठारी अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है आई एम अनयूज्ड, उसे मैंने डायरेक्ट किया है। रवि प्लेइंग की कैरेक्टर दे। तो मेरा आप सबके माध्यम से दर्शकों के अनुरोध है कि आपको जब भी वक्त मिले आप वो वेब सीरीज़ देखिए। इसके अलावा आपको मेरे OTT पर और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी सिनेमा है जैसे द 100 बग्स, ज़िंदगी शतरंज, त्राहिमाम, वो सब देखने को मिलेगा। आप उसे देखिए एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट। उदयपुर के पारस हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 90 वर्ष के बुजुर्ग का जटिल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया। चिकित्सकों ने कहा कि यह तब मुमकिन हो पाया जब बुजुर्ग ने भी पूरी हिम्मत दिखाई और उनके हौसले के बाद ही चिकित्सकों ने भी जटिल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। पारस हेल्थ के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि जब रोगी हमारे पास आया और हमसे संपर्क किया तब हमने रोगी को नई तकनीक से स्वस्थ करने की दिशा में कार्य किया। नई तकनीक से उनका इलाज संभव था। इसमें एक ऑपरेशन करना होता है जिसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहा जाता है और साथ ही इस सर्जरी में हड्डी मजबूत करने के लिए बोन सीमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए स्क्रू और रोड लगाई जाती है जो कि ओपन सर्जरी से ही संभव हो पाता है। अब नई तकनीक से बिना ओपन किए होल जितने बड़े चीरे से स्क्रू और रोड लगाना संभव है और साथ ही कमजोर हड्डियों को मजबूत करने के लिए सीमेंट भी भर दी जाती है। इसमें खून बहुत ही कम बहता है और साथ ही ऑपरेशन का समय भी कम हो जाता है। 90 वर्ष की उम्र में एनेस्थीसिया की काफी जटिलताएं होती हैं जिसकी हमारी एनेस्थीसिया टीम ने पूरा ख्याल रखा। ऑपरेशन के 1-2 दिन में ही मरीजों को असहनीय दर्द से राहत मिल गई और धीरे धीरे वह अपने दोनों पैरों पर सहारा लेकर चलने लगा। देखिए, एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था क्योंकि मरीज 90 साल के थे और उनकी एक रीढ़ की हड्डी में मेजर फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से वो न तो बैठ पा रहे थे न ही चल पा रहे थे और दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया। तो हमने एक नई तकनीक जिसे कहते हैं कि मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें बहुत ही छोटे चीरे के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और मेजर फ्रैक्चर को रॉड और स्क्रू से फिक्स किया जाता है और बिल्कुल ही छोटे चीरे के की होल सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें लगभग हमें 4 घंटे का समय लगा। जो सक्सेसफुल हुआ उससे कितना इस उम्र में ऑपरेशन करना? हाँ, देखिए, इस उम्र में चैलेंजेस सारे होते हैं। जैसे कि उनकी बोन बिल्कुल ही कमज़ोर थी तो उसके लिए हमने बोन में सीमेंट भी भरनी पड़ी ताकि वो स्क्रू और रोड होल्ड कर सकें। उसके साथ ही साथ उनको एनेस्थीसिया के भी रिस्क थे। उसके साथ ही उनके बोन हीलिंग वगैरह और जो स्किन हीलिंग है उसके भी रिस्क थे। तो ये सारे रिस्क हमने लेते हुए आज वो बिल्कुल सफल सर्जरी। बेस्ट इक्विपमेंट्स के लिए, और ये हम हमेशा से करते आए हैं और पूरे मेवाड़ रीजन में ये हमारा कमिटमेंट है कि हम आगे भी आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट डॉक्टर्स से सेवाएं देते रहेंगे। बिल्कुल, जो भी ऑपरेशन हुआ उसके बारे में क्या कहना है? ये ऑपरेशन में क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी थी, डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी थी, हमारे नर्सिंग स्टाफ का था और सबसे इम्पोर्टेंट था गिल साहब का खुद का भरोसा। तो गिल साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो ये शो करता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये हमारे को अपने में अगर मरीज़ की विल पावर स्ट्रांग होती है तो आज की टेक्नोलॉजी और सब मिलजुल के बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जिलों के शहर में बुधवार को मौसम ने ऐसी करवट ली कि दोपहर में तेज बारिश हो गई। कुछ समय के लिए हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक आ गई। वहीं झमाझम हुई बारिश से कई सड़कों पर पानी भर गया। बुधवार को सुबह से ही बादल छाए हुए थे। उम्मीद थी कि दोपहर तक बारिश हो सकती है और हुआ भी ऐसा ही। दोपहर में जहां तेज धूप देखने को मिल रही थी वहीं बुधवार को तेज धूप की जगह बारिश हो गई। मौसम के जानकारों की माने तो 27 अप्रैल भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि उसके बाद कुछ जगहों पर बादल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अप्रैल माह के अंत में हुई बारिश ने कुछ समय के लिए लोगों को राहत प्रदान की है और इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। वहीं गुरुवार को भी इसके आसपास ही तापमान रहने वाला है।
उदयपुर शहर में अंबा माता थाना क्षेत्र में भटवाड़ी में आराजी संख्या 192 में लंबे समय से लगी सरकारी बोर्ड को कुछ दिनों पूर्व नगर निगम के कर्मचारियों ने हटा दिया। इससे यहां पर कुछ लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों ने साथ मिलकर निगम के कुछ अधिकारी वहां पर कब्जा करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस प्लॉट का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उससे पहले ही नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूखंड पर लगे बोर्ड को हटाना, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं इनकी मिलीभगत हो सकती है। क्षेत्रवासियों की माने तो यह जमीन तालाब के बेटे की है और जलदाय विभाग के खाते में है। इसके बावजूद वहां पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और पिछले 25-30 वर्षों से ही निवास कर रहा हूँ और मुझे पता लगा कि ये ज़मीन सिंचाई विभाग के नाम में है, जिसके आरआई नंबर 192 है और ये सारा रकबा सिंचाई विभाग के नाम पे चल रहा है। और फिर क्या हुआ कि हमने सारे मोहल्ला वासियों ने लिख करके दिया कि सरकारी ज़मीन पे किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो इस पर नगर निगम ने इस पर कार्रवाई की, इनको नोटिस वगैरह दिया। तो इन्होंने नोटिस के जवाब में दिया कि इनके स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे। उस स्वामित्व दस्तावेज नहीं होने की वजह से उस नोटिस पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई की। कानूनी कार्रवाई कोर्ट में गए थे, कोर्ट से कोई स्टे भी नहीं मिला, तो उसकी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। फिर उसकी अपील की थी। अपील वाले न्यायालय ने यूँ कहा कि जब तक इसका मकान है 16/20 का, जब तक दावा फैसला नहीं होता तब तक ये 16/20 के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं करे। बाकी ज़मीन नगर निगम अपने तहवील में ले, तो नगर निगम अपने तहवील में लेकर के बाउंड्री वाल बनाई, अपना बोर्ड लगाया और तब से ही नगर निगम या काबिज है और उसकी अपील चल रही है और उसका दावा भी चल रहा है। और 2018 चल रहा, 2018 से 22 दिसंबर 2022 को इन्होंने कोई एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस न्यायालय ने इसको एक स्टे दिया कि जब तक मूल दावा फैसला नहीं होता तब तक स्टे रखा जाएगा। ठीक है, वो स्टे आज भी चल रहा है जो एडीजे 2 में पेंडिंग है। और उस स्टे की अपील एडीजे 2 में की, तो उसकी अपील की बहस के लिए कल 5 तारीख थी, तो इन्होंने उसमें भी मौका ले लिया कि आज मुझे आर्ग्यूमेंट करने के लिए समय नहीं है, तो वो वापस आगे बेची चली गई। और अभी उस कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ कि ये ज़मीन नगर निगम की रहेगी या अतिक्रमण की रहेगी, वो पेंडिंग है। बरसों से यहीं रह रहे हैं हम और ये सरकारी ज़मीन पे साहब क्या है कि कब्जा अवैध करके और बाउंड्री बनाई हुई है सरकारी क्या, और यहाँ सरकारी कब्जा गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ था 3-4 दिन पहले, वो भी हटा दिया। स्टे इनको सब जगह घूम गए हैं, कुछ भी इनके पास कोई कागज़ नहीं है लीगल। सब जगह से नकारा होने के बाद में खाली ये बोला है कि भाई मेरे को रहने का कुछ नहीं है, इसलिए एक मकान पे इनको क्या है रहने के लिए दे रखा है खाली। बाकी सब पूर्ण बाउंड्री बना के सरकारी प्रशासनिक अधिकारी खड़ा रह के सब कुछ बनाया है, सब बोर्ड वोर्ड लगा था यहाँ पे, 3-4 दिन में ये बोर्ड भी हटा दिया। अपना तो ये है कि साहब ये सरकारी तालाब पेटे की ज़मीन है क्या, और ऐसा कोई कानून बना हो कि भाई सरकारी ज़मीन पे कोई आदमी को पट्टा मिल जाता है या अधिकार हो जाता है, तो मेरे को तो ज्ञात नहीं है, आप बताएं क्या। कोर्ट में भी चल रहा है मामला, इनको सब जगह से खारिज हो चुका है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाल्मीकि समाज के लोगों ने दी चेतावनी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अन्य समाजों के लोगों को भर्ती करने पर होगा उग्र आंदोलन। सरकार की ओर से लागू किए गए आरक्षण को हटाने की उठाई मांग। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। जोसेफ ने कहा, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इस उद्देश्य से करना होगा कार्य। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने रचा इतिहास, बदमाशों और वांछित आरोपियों को धरपकड़ अभियान में एक दिन में पकड़े 51 आरोपी। थानाधिकारी के नेतृत्व में 6 टीमों ने की थी कार्यवाही। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।